अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3 क्लास 8 साइंस का। तो बेटा आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट किया था जिसका नेम है आपके पास एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट। तो जिसमें हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो है आपके पास इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। बेटा वो कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जो इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं। ये जो बेटा आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे ग्लोबल वार्मिंग, ये आपकी बुक पे पेज नंबर 51 पे है। तो बेटा हम स्टार्ट कर लेते हैं। बेटा ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल मीन बेटा ग्लोब आपके पास जो अर्थ है, वार्मिंग मीन बचे हीट अप। हम इसको कह सकते हैं जो आपके पास अर्थ का जो टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है इसको हम कहते होते हैं बेटा ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग आपके पास बेटा किस वजह से होती है? हमने पीछे बेटा 2 टॉपिक हमने डिटेल से पढ़े हुए हैं, जैसा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन डिप्लीशन है। इसको हम फिर देख लेते हैं। मैंने बेटा आपके पास कहा था, सपोज कर लो आपके पास इधर अर्थ है और ग्रीन हाउस इफेक्ट में हम देखने लगे। मैंने कहा सपोज कर लो आपके पास इधर अर्थ है, अर्थ के ऊपर कुछ किलोमीटर तक आपके पास क्या था? एटमॉस्फेयर था। एटमॉस्फेयर में मैंने कहा था बेटा डिफरेंट गैसेस हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, वाटर वेपर्स हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। हमने इन गैसेस को कहा था आपके पास क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। बेटा मैंने ऊपर कहा था आपके पास सपोज कर लो सन है, सन से जो रेडिएशंस आ रही होती हैं उनकी एनर्जी बेटा मैंने कहा था बहुत ज़्यादा होती है। वो क्या करते हैं? इन गैसेस में से पास कर जाती थी। पास करने के बाद आपके अर्थ के ऊपर बेटा फॉल कर रही थी। अर्थ के ऊपर जब फॉल उसने की, उसने अर्थ ने क्या किया? उनका कुछ हिस्सा अपने अंदर ऑब्जॉर्व किया था और बाकी उसने रिफ्लेक्ट की। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो आपके पास एटमॉस्फेयर में जाती थी। एटमॉस्फेयर में आपके पास बेटा गैसेस थी जिसे हम ग्रीन हाउस गैसें कहा है अभी। वो गैसेस उन रेडिएशंस को अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेती। एज अ रिजल्ट बेटा हमने क्या देखा था? आपके पास जो आपके पास इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर था वो क्या हो रहा था? ज़्यादा हो रहा था। एक बात हमने बेटा उसमें देखी थी। दूसरी बात वो क्या थी? हमने ओजोन डिप्लीशन में देखी। हमने एक उसमें भी यही मैंने कहा था, सपोज कर लो बेटा आपके पास इधर अर्थ है, अर्थ के ऊपर आपके पास बेटा कुछ किलोमीटर के फासले पे आपके पास क्या होती है? एक लेयर थी जिसको हमने कहा था ओजोन लेयर है। इस तरह की हमने तो ऊपर बनाई थी। ओजोन बेटा मैंने कहा था एक गैस है जिसका फार्मूला O3 होता है। अब क्या था बेटा आपके पास सन से जो हमने कहा था जो रेडिएशंस आ रही हैं वो क्या थी? उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। मैंने कहा था उन एनर्जीज बेटा वो जो रेडिएशंस होती हैं उनको हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस भी कहते हैं। वो हमारे लिए बेटा बहुत ही हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं। अब वो जो जब पास करेंगी वो ओजोन लेयर में से, वो जो ओजोन लेयर है आपके पास वो क्या कर देगी? उन रेडिएशंस को फ़िल्टर कर देगी। मींस हम कह सकते हैं उनकी एनर्जी को कम कर देगी। जब वो आपके पास उसमें से पास करेंगे उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, जिसका हमने कहा था वो IR रेडिएशंस बन जाती हैं। अब वो बेटा जब अर्थ पे फॉल करेंगी वो आपके पास इतनी हार्मफुल नहीं होती। फिर हम क्या कहा था? आपके पास अर्थ के ऊपर आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, गैसेस हैं जो हमने एयर कंडीशनर्स में हमने कहा यूज़ कर रहे हैं, एयर रेफ्रिजरेटर में यूज़ कर रहे हैं। वो लीकेज होती है, वो आपके पास ओजोन लेयर को आपके पास क्या कर देती हैं? रिएक्ट करके उसकी जो लेयर है उसको डिप्लीट कर पतला कर देती हैं। उसके रिजल्ट में बेटा आपके पास क्या हो रहा था? आपके पास इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होता जा रहा है। हम आते हैं अपने टॉपिक पे, ग्लोबल वार्मिंग। अब बेटा ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है ना, इन दोनों जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है और ओजोन डिप्लीशन है, इन दोनों की वजह से हो रही है। फिर हम इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन डिप्लीशन। बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन डिप्लीशन की वजह से जो आपके पास एटमॉस्फेयर का जो अर्थ का जो टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, हम इसे कह रहे होते हैं बेटा ये क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। इसके बाद बेटा आपके पास क्या आ जाता है? इसका इफ़ेक्ट क्या है इन्वायरमेंट पे? देखो बेटा जब आपके पास अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जब अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जैसा कि आपके पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ वगैरह है, उधर ग्लेशियर्स हैं, वो क्या होंगे? मेल्ट होंगे। मेल्ट होने के बाद वो कहाँ जाएंगे? आपके पास नदी नालों में आएंगे, दरियाओं में आएंगे। तो उसके रिज़ल्ट में आपके पास सैलाब वगैरह आ सकते हैं जिसे हम फ्लड कहते हैं।
फ्लड आएंगे, सैलाब वगैरह आएंगे, वो क्या करेंगे हमारी जो जैसे कि आपके पास प्लांट्स वगैरह हैं उसको क्या करेंगे, इफ़ेक्ट करेंगे। और आपके पास ह्यूमन लाइफ को भी क्या करेंगे, इफ़ेक्ट करेंगे। और आपके पास इसमें एक्वेटिक लाइफ भी बेटा आपके पास इसके ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से आपके पास एक्वेटिक लाइफ भी इफ़ेक्ट होगी। ये था बेटा आपके पास ग्लोबल वार्मिंग। तो बेटा ये जो टॉपिक है आपकी बुक पे मैंने पहले बता दिया है, पेज नंबर 51 पे आपने इसको अच्छी तरह याद करना है और इसको लिखना है, और आपने इसको सैटरडे को आपने स्कूल में सबमिट करवाना है। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गई होगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।